जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का मतलब है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना होता है। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की है। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी थे। पुंडरीक भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रहता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का यह हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर हो गया था। सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगती थी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गईं। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसे साथ साथ जंगल में भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंग ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय ऋषि से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है। कामदा एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही कामदा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस साल यह व्रत 8 अप्रैल को है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा कामदा एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ जीवन की में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आइए आगे जानते हैं कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन ब दिन कलेश होता है तो कामदा एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा अवश्य करें। कामदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए कामदा एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। कामदा एकादशी पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति में परेशानी है तो कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करने से और एक पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करने से आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। कामदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो
तो यह थी कामदा एकादशी से जुड़ी जानकारी एवं व्रत कथा। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आप सभी पर हमेशा कृपा बरसाते रहें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।